सर मेरे लॉ में 83 मार्क्स आए हैं और एक बार बोल दो, एक बार बता दो। लॉ में 83 है, विच इज द इंडियाज हाईएस्ट। यस, दिस 83 मार्क्स इस बच्चे ने लॉ में स्कोर किए हैं, जो भारत का ऑनलाइन स्पेस में हाईएस्ट मार्क्स है इन दिस पेपर। ऐसा आजकल जेंजी वाले की तरह फोन पर क्रिकेट तो नहीं है ना, मतलब एक्चुअल क्रिकेट है ना ये? मैं कोई गेम्स नहीं खेलता। वाह। और सोशल मीडिया? हाँ हूँ। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक? फेसबुक में नहीं। फेसबुक में नहीं हो। आज की जनरेशन के ना जेंजी वाले मतलब फेसबुक पे कैसे रह सकते हैं, लेकिन इंस्टा बराबर चलता है। चलो बढ़िया है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। ओके। और सर राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी जैसे आपने फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ा, मतलब फर्स्ट टाइम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसको रिवाइज करना है आपको। मैंने किया था, जैसे आज मैंने पढ़ा मैं 3 दिन बाद उसे रिवाइज करता था। ऐसा मतलब मैंने शुरुआत में तो सर सच बताऊं, एक बार पूरा सिलेबस एक बार में पढ़ लिया और फिर जब मैं दूसरी बार पढ़ने गया तो सब भूल गया, सब भूल गया। हाँ। तो मैंने ऐसे तो नहीं होगा, मतलब एक टॉपिक को मेरे को आज पढ़ा तो 3 या 4 दिन बाद वापस पढ़ना होगा, तो फिर मैंने वैसे पढ़ा। जो भी बच्चा जो हमसे पढ़ा है अगर 90 क्रॉस करता है तो मेरी तरफ से आपको आपके मॉम डैड के साथ एक इंडिया में किसी भी जगहों पर एक पूरा का पूरा टूर विल बी स्पॉन्सर्ड बाय मी। चाहे आप किसी भी अटेम्प्ट में लाओ, चाहे फाउंडेशन में लाओ, चाहे इंटर में लाओ। 90 छू दिया आपने, ठीक है? मैं आपको इंडिया में 7 दिन का टूर किसी भी लोकेशन में जो आप बोलोगे वहां पर विथ फैमिली मैं भेजूंगा। इन ऑर्डर टू पास, फर्स्ट यू डिस्क्राइब इन ऑर्डर जस्ट टू पास, मतलब इस पेपर में 50 या 40 लाने के लिए उसको क्या करना चाहिए लास्ट में, और फिर तुम बता देना कि भैया अगर टॉपर बनना है, मतलब योर स्कोर बीट करना है, तो फिर क्या करना है इन दिस 40 डेज, व्हाट इज टू बी डन। हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता, और आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर वो बच्चा जो इस सब्जेक्ट से डरता है जिसे कहते हैं लॉ, चाहे वो फाउंडेशन पर हो चाहे इंटरमीडिएट, हमारे सामने बैठे हैं आज कौशल जैन। बाकी चीजें मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं इनके स्कोर के बारे में, इनके नाम के बारे में, और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सबसे पहले इनवाइट करता हूं कौशल। वेलकम 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 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। पर ये कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं इसे दे क्यों रहा हूं वो ये खुद बताएगा, उसमें ही असली मजा है। आखिरकार ये कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों दे रहा हूं मैं आपको? सर मेरे लॉ में 83 मार्क्स आए हैं और एक बार बोल दो, एक बार बता दो। लॉ में 83 है, विच इज द इंडियाज हाईएस्ट। यस, दिस 83 मार्क्स इस बच्चे ने लॉ में स्कोर किए हैं, जो भारत का ऑनलाइन स्पेस में हाईएस्ट मार्क्स है इन दिस पेपर। मतलब जिस पेपर में बच्चा 33, 30, 40 लाके रुक जाता है और कोसता है पेपर को जिसमें नंबर नहीं आते, हमारे सामने बैठे हैं कौशल जैन, जिन्होंने 2 बच्चे के मार्क्स ला दिए हैं इस पेपर में पास होने के लिए अकेले। 83 मार्क्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ यार, तुम्हारा मतलब ये 12th के साथ किया था, 12th के अलावा किया था, फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा जनरल बताओ। सर मेरा नाम कौशल जैन है और मैं कोलकाता से रहता हूँ। या कोलकाता वालों, हम भी, बच्चा भी, सेम टीम, बताओ। और फैमिली में पापा मम्मी दीदी है, दादी मैं। ओके। और सर ये 12th के साथ नहीं किया था, मैं अभी कॉलेज में हूँ, कॉलेज के साथ किया था। अच्छा, आप कोलकाता में रेगुलर कॉलेज में? हाँ। कौन से कॉलेज में? सेंट जेवियर्स। जेवियर्स भाई, तो ये जेवियर्स ऐसा कॉलेज है जहाँ पर अटेंडेंस क्राइटेरिया इज वेरी स्ट्रिक्ट, सो यू कांट प्ले द फूल कि आज मैं गया कॉलेज कल नहीं गया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है, जब ये मतलब हॉबीज क्या क्या है आपकी, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग व्हाट एल्स डू यू डू? ऑब्वियसली यू स्टडी, वी तो नो दैट। अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग टू म्यूजिक और स्पोर्ट्स, क्रिकेट। तो क्रिकेट तो भैया ये, अच्छा ये क्रिकेट वाला क्या ये ऐसा आजकल जेंजी वाले की तरह फोन पर क्रिकेट तो नहीं है ना, मतलब एक्चुअल क्रिकेट है ना ये? मैं कोई गेम्स नहीं खेलता। वाह। और सोशल मीडिया? हाँ हूँ। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक? फेसबुक में नहीं। फेसबुक में नहीं हो। आज की जनरेशन के ना जेंजी वाले मतलब फेसबुक पे कैसे रह सकते हैं, लेकिन इंस्टा बराबर चलता है। चलो बढ़िया है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे भी आया मेरा, ठीक है, कि आजकल ऐसा बोलते हैं कि इंस्टाग्राम मैंडेटरली, ठीक है, एग्जाम के 2 महीना पहले डिलीट कर देना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? क्या आपने किया था? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मैंने तो हाइड कर दिया था इंस्टाग्राम अपने फ़ोन से ही।
मतलब फोन के उससे हाँ, वो मतलब चीज हाइड हाइड कर दी। ऐप्स तो हाइड कर, क्योंकि मेरे शुरुआत में मैं जब फ़ोन खोलता था सामने इंस्टाग्राम मैं खोल लेता था, फिर खाली रील, डेढ़ दो ढाई घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कुछ तो करना होगा, हाइड कर दिया। अब तो एवरेज 10 से 12 मिनट ही है। मतलब आप ये चीज मानते हो ना कि सिंसियरिटी बच्चे में खुद होनी चाहिए। Yes. ठीक है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखो सर एक ऐप में इतना दम थोड़ी ना होगा कि तुमको तुम्हारे करियर बनाने से रोक ले। एप्स किस लिए बनाए गए? ह्यूमन के एंटरटेनमेंट के लिए, बट ह्यूमन उससे एडिक्टेड हो जा रहा है, प्रॉब्लम ये है। Yes, sir. ओके अच्छा कौशल, अब नाउ लेट्स ब्रेक द आइस। 83 इन लॉ, छोटा नंबर तो नहीं है, मतलब बड़ा, मतलब बहुत बहुत सुकून मिलता है पता है मुझे ये कहते हुए कि इंडियाज नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ हैज इंडियाज नंबर 1 रिजल्ट फॉर लॉ। दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब मेरे बच्चे ने ना ऐसे, मतलब बोलते ना कि सर आपने वो अंगूठा काट के दे दिया था ना गुरु दक्षिणा ने, बच्चे ने बोला सर आप पढ़ाते हो, आप नंबर 1 पढ़ाते हो, मैं नंबर 1 अंक ला के दिखाऊंगा। सो मेरे को यार बहुत खुशी है। बट अब मैं चाहता हूं तुम इस चीज को पूरा ब्रेक डाउन करो एकदम डेप्थ में कि आखिरकार इस 83 तक पहुंचने का व्हाट इज द रोड मैप, और एकदम विस्तार से बताना, बिकॉज एवरीवन वाचिंग इन द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ दे हैव द लिंक टू माय क्लासेस। बट क्लासेस के साथ साथ भी चाहिए कि भैया डिटेल्ड गाइडेंस कि आखिरकार ये होगा कैसे। सो भैया कमेंट बॉक्स जो देख रहे हैं कमेंट में अपने क्वेश्चन डालो। ये जब प्रीमियर चल रहा होगा आपको पता है कि मैं ऑब्वियसली वहां पर चैट में होऊंगा आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, बच्चा भी होगा, ठीक है, और आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। सो ओवर टू यू, बताओ पूरा डिटेल में विस्तार से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए। ओके और सर राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी जैसे आपने फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ा, मतलब फर्स्ट टाइम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसको रिवाइज करना है आपको। मैंने किया था, जैसे आज मैंने पढ़ा मैं 3 दिन बाद उसे रिवाइज करता था। ऐसा मतलब मैंने शुरुआत में तो सर सच बताऊं एक बार पूरा सिलेबस एक बार में पढ़ लिया, और फिर जब मैं दूसरी बार पढ़ने गया तो सब भूल गया, सब भूल गया। तो मैंने ऐसे तो नहीं होगा, मतलब एक टॉपिक को मेरे को आज पढ़ा तो 3 या 4 दिन बाद वापस पढ़ना होगा, तो फिर मैंने वैसे पढ़ा। फिर सब भूल गया, कम्प्लीटली न्यू पढ़ा। फिर ICI के मॉड्यूल से ही स्टडी मैट से ही पढ़ा। फिर 3 दिन बाद वही टॉपिक को ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ऐसे गो थ्रू कर लिया, हाँ ये टॉपिक में ये पॉइंट्स है। फिर 10 दिन बाद वापस उसी पॉइंट्स को पढ़ा, और इसी के साथ साथ मैंने MTP और RTP भी राइटिंग में सॉल्व करता रहा मैं। मतलब कितनी MTP RTP की थी बेटा आप? सर ये 3 जो इस बार जून 24 का, हाँ। और RTP जो इस बार वाली आई थी, हाँ। और PYQ किया था सर दिसंबर वाला राइटिंग में। अच्छा राइटिंग में आपने ये किया था। अच्छा इसके तो मतलब ये आपने लिख के प्रैक्टिस किया, मैं यही बोलना चाहता हूँ। अच्छा इसके अलावा बेटा जो नॉर्मल बाकी जो ईयर्स की MTP RTP थी आपने रेफर की थी कि रेफर ही नहीं की थी? नहीं सर, मैंने क्वेश्चंस देखे थे और आंसर्स अपने मन में फ्रेम कर लिया था। हाँ ये मतलब हर चीज लिखी नहीं थी, लेकिन सफिशिएंट लिखा था सर, टाइम नहीं था ना उतना। पॉइंट। अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ऑन एन एवरेज आप डेली कितना आंसर लिखते हो? ये स्कोर तक पहुंचने के लिए कितना आंसर लिखना रेलेवेंट है? आपने कितने लिखे एवरीडे एक एवरेज के हिसाब से? सर लिखना मैंने मई से चालू किया है। हाँ, और मई और जून, और ऑन एन एवरेज दो क्वेश्चन। अच्छा ये चीज समझ में आती है क्योंकि हम देखो, अब तुमने बोलते ना कॉन्वर्सेशन जब आप करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज सीखने मिलती है। अब देखो इस बच्चे में सब चीज अच्छा है, लेकिन अभी देखो बच्चे की 2 वीकनेसेस मैं उसको दिखा देता हूँ जो गलतियां की हैं इसने। तुमने राइटिंग प्रैक्टिस 2 महीना पहले शुरू किया, यू वेंट टू 83। इमेजिन जब हम प्लस बैच शुरू करते हैं, ये हमारे प्लस के स्टूडेंट है, जब हम प्लस बैच शुरू करते हैं तो हम राइटिंग कब से शुरू करवाते हैं? आई स्टार्ट राइटिंग कि भैया अगर पहले दिन आपका ये हुआ है फर्स्ट मंथ, तो हम ना अगले ही मंथ से लिखाना शुरू कर देते, चाहे यूट्यूब हो चाहे स्पेशल क्लास। एंड ऑन माय राइटिंग लेक्चर्स आर फ्री, तो स्पेशल पर तो अगर सोचो उस दिन से लिखना शुरू किया होता तो 90 क्रॉस कर देता। और 90 क्रॉस कर देता तो हम इस वीडियो में बोल रहे हैं जो भी बच्चा जो हमसे पढ़ा है अगर 90 क्रॉस करता है तो मेरी तरफ से आपको आपके मॉम डैड के साथ एक इंडिया में किसी भी जगहों पर एक पूरा का पूरा टूर विल बी स्पॉन्सर्ड बाय मी। चाहे आप किसी भी अटेम्प्ट में लाओ, चाहे फाउंडेशन में लाओ चाहे इंटर में लाओ, 90 छू दिया आपने,
ठीक है, मैं आपको इंडिया में 7 दिन का टूर किसी भी लोकेशन में जो आप बोलोगे वहां पर विथ फैमिली मैं भेजूंगा। बच्चा देखो अब सोच रहा होगा थोड़ी सी और आंसर राइटिंग कर लेते तो हम भी जाते हैं बाहर। अच्छा, ये जोक्स अपार्ट, आपने जो स्टडी मटेरियल पढ़ा था, स्टडी मटेरियल की कितनी इंपॉर्टेंस है एसएम की? सर सब इम्पोर्टेंस स्टडी मटेरियल की ही है। पॉइंट, ये बात तो सही, उसी से पढ़ना चाहिए। मैं तो हर किसी को यही रिकमेंड करूंगा, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो बट एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी से पढ़नी चाहिए। अच्छा, तुमने अपने नोट्स बनाए थे? नहीं सर, मैंने स्टडी मटेरियल में ही अंडरलाइन और हाईलाइट किया था। अच्छा, पेपर में केस स्टडीज वगैरह जो थी उसमें आपने सेक्शंस कोट किए थे? सर जिसका एकदम मैं श्योर था कि हाँ यही सेक्शन है उसका किया था। और मतलब सबका नहीं किया था नहीं, ना? सबका नहीं। गाइस, ही इज इंडियाज टॉपर, देयर इज नोबडी अबव हिम। सो यू नो फॉर अ फैक्ट कि अगर आप सेक्शन नहीं भी कोट कर रहे हैं डजंट मेक अ डिफरेंस। मैंने बहुत बार अपने उसमें बोला है, मेरे हर लेक्चर में ऑलमोस्ट कोई ना कोई बच्चा हर एक लाइव स्ट्रीम में रात को आके बोलता ही था सर सेक्शन लिखना जरूरी है। तो अब मैं ये चीज बोलता हूं आपको कि आप सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको नहीं पता मत लिखिए, गलत मत लिखिए, बस इतनी छोटी सी चीज है। बच्चे ने भी इस चीज को प्रूव किया। अब मेरे को ये बताओ, जैसे कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, अब मैराथन के समय जब अपने मैराथन लेक्चर्स लेते हैं या रिवीजन लेक्चर्स लेते हैं, हाउ हेल्पफुल वर द रिवीजन लेक्चर्स एंड द राइटिंग सेशंस फॉर यू? मतलब जो रिवीजन करवाया या राइटिंग किया, हाउ हेल्पफुल वाज इट फॉर यू? तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल था? सर मैंने मतलब कॉन्सेप्ट आपके मैराथन से ही अच्छा, वहीं से डेवलप किया, वेरी गुड। और सर फिर मैं अपने सेल्फ स्टडी पे आ गया। एक बार कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया, पूरी क्लैरिटी ले ली और फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडी में आ गया। आपने ये थ्योरी पेपर है, ठीक है, आपने कितने रिवीजन किए होंगे अप्रोक्सीमेटली बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जाम? डोंट काउंट एग्जाम डे रिवीजन, उसके पहले कितने किए होंगे अप्रोक्सीमेटली एक एक्ट के? एक बार जो पहले पढ़ा था वो तो पूरा भूल गया, उसको काउंट नहीं करते। तो फिर उसको हटा के 2 बार, मतलब उसको हटा के 2 बार किए थे, वेरी गुड। अगर काउंट करेंगे तो 3। सबसे फेवरेट एक्ट कौन सा है आपका? सर कंपनीज एक्ट। कंपनी का छोटा है यही के लिए छोटा है सर, इजीली याद हो जाता है। हाँ, एक्चुअली बच्चों को मैं यही चीज समझाता हूँ, जो कंपनीज एक्ट है ना वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, और वो आपके आगे इंटर में काम भी आने वाला है। और भैया इंटर में भी है कंपनीज एक्ट, तो क्या तैयारी है कंपनीज एक्ट की? अब इंटर में भी रैंक आएगा। यस। चलो इंटर में तुम 90 ले आओ यार, एक बार के लिए तुम लॉ में इंटर में 90 लेके आओ, हम तुमको पूरा ट्रिप स्पॉन्सर करके भेजें, हम चाहते हैं कि तुमको वो मिले, ठीक है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड मैं ये चाहूँगा तुम जस्ट एक बार ऑडियंस की तरफ देख के उनको एड्रेस करते हुए ये बता दो, ठीक है, कि अगर एक बच्चा है, अभी सितंबर के एग्जाम के लिए तकरीबन 30 डेज आर लेफ्ट अप्रॉक्सीमेटली, मोर देन 30-35 होगा, तो इस 35 दिन में उसको क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू पास? फर्स्ट यू डिस्क्राइब इन ऑर्डर जस्ट टू पास, मतलब इस पेपर में 50 या 40 लाने के लिए उसको क्या करना चाहिए लास्ट में, और फिर तुम बता देना कि भैया अगर टॉपर बनना है, मतलब योर स्कोर बीट करना है, तो फिर क्या करना है इन दिस 40 डेज, व्हाट इज टू बी डन? गो अहेड। सर अगर पास होने की स्ट्रेटेजी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ अब नया कॉन्सेप्ट आप मत करिए। अगर आपने कुछ छोड़ा है या प्लान किया है छोड़ने का, तो अब उसे मत पकड़िए कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। तुम्हारे रिकमेंडेशन के हिसाब से कौन से एक्ट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, कि सिर्फ अगर पास होने के लिए कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से करने चाहिए? तुम्हारा क्या रिकमेंडेशन? नेगोशिएबल, कंपनी और सोगा। ओके, तुमको पार्टनरशिप इजी नहीं लगता? सर सबसे डिफिकल्ट मेरे को पार्टनरशिप ही लगता है। वाह भाई, इसको सबसे डिफिकल्ट पार्टनरशिप लगता है। चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है। और अगर टॉप करना है तो? टॉप करना है तो ऑब्वियसली सर आप कुछ छोड़ नहीं सकते। हाँ, आपको सभी करना होगा और सब एकदम अच्छे से करना होगा। राइटिंग प्रैक्टिस प्लस उस राइटिंग प्रैक्टिस में प्रेजेंटेशन, सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा, प्रेजेंटेशन में भी आपको उतना ही ध्यान देना होगा जितना आप लिखने की, मतलब कंटेंट में जितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए तो होगा। मतलब उतना ही सुंदर से लिखना? सर सुंदर हैंडराइटिंग तो अंडरलाइन या वो। तो आपने एग्जाम में अंडरलाइन भी किया था प्रोविजंस को? सारे क्वेश्चन में कर पाए थे? सर शुरुआत के क्वेश्चंस पे तो बहुत अच्छे से किया। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन अगर आप मेरे देखोगे तो मैंने अपनी लाइफ में वैसा सुंदर कभी नहीं लिखा। और लास्ट वाला थोड़ा सा बिगड़ा है।
तो बच्चों आप लोग एक चीज नोटिस करो, जैसा हर बच्चा होता है एकदम टीचर, और अगर मैं कोई क्लास ले रहा होता तो बच्चा पूछता सर अंडरलाइन करे, हम हाँ 2-3 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में करके सुंदर बना दे, उसके बाद जो मन में आए लिख। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, अंडरलाइन हर क्वेश्चन में किया, बट उतना सुंदर तरीके से नहीं लिखा जितना शुरुआत का 4-5 में हुआ। अच्छा, बच्चे आपसे एक अपील करना चाहते हैं, मेरे को पता है ये आएगा, कि क्या आप अपनी कॉपी आरटीआई के थ्रू मंगा सकते हैं और हम लोग उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों को ये पता चले कि क्या सही करना है क्या गलत करना है। तो क्या ये आप बच्चों की रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं? हाँ। तो बच्चों हम लोग जैसे ही कौशल जैन की आरटीआई आएगी, ठीक है, उनका पेपर आएगा, उनके पूरे पेपर के ऊपर हम लोग एक सेशन रखेंगे। आज तक कभी मैंने पहले ऐसा सेशन किया नहीं है, और द फर्स्ट टाइम वी विल डू व्हाट, वी विल कीप हिज पेपर, और उनके पेपर पर ही हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि बच्चा, ये भी पता चलेगा कि 83 कहाँ लाया है, और ये भी पता चलेगा कि 17 मार्क्स कहाँ खोए। सो अब हम लोग ऑलमोस्ट अपने इंटरव्यू के एंड पर आ चुके हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच कौशल, थैंक यू सो मच। और बच्चों आपको भी मैं सेम चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये भैया एक गोल है, बच्चा आपके पास है, इंस्टाग्राम में है, उसको फॉलो करो, उससे क्वेश्चन पूछो, जो चीज़ मतलब जैसे आपको जो जो लॉ में तकलीफ है कि कैसे इस लेवल तक पहुंचे, अगर वो पहुंच सकता है तो बाकी भी पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बच्चों ऑल द बेस्ट, आपके लिए भी 40 दिन बाकी है, हम लोग 40 दिन में यूट्यूब में जान लगा देंगे, जैसे हम हमेशा बोलते हैं जान लगा देंगे, और आपको भी इस लेवल पर पहुंचना है। ये सेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको एक क्लियर रोड मैप देना कि इसके तक कैसे पहुंचना और इसने क्या क्या चीजें की है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी का और इंडिया का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 बच्चा इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर से यहीं पर पढ़ रहा है। थैंक यू सो मच।